प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कक्षा पंचम में पर्यावरण विषय का भी अध्ययन करवाया जा रहा है और आप इस पर्यावरण विषय को भी घर पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के कारण आपका विद्यालय नहीं चल रहा है। इसलिए आपको ये क्लासेज बना करके आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। आप इसी प्रकार अध्ययन करें। आज पर्यावरण में पहला पाठ है रिश्तों की समझ, कि हमारे कौन कौन से रिश्ते होते हैं और रिश्तों की हमको समझ होनी चाहिए। चाचा है, बुआ है, मामा है, मामी है, ये हमारे रिश्तों की समझ है। अब रिश्तों की समझ में हमारे परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ रहते हैं, जैसे चाचा है, बुआ है, बाबा है, दादी है, ये हमारे संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं। और एकल परिवार में सिर्फ हमारे माता पिता और हम रहते हैं, तो वो एकल परिवार होता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। एकल परिवार में एकल परिवार पति पत्नी तथा उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। और संयुक्त परिवार में दादा दादी पिता माता चाचा चाची बुआ आदि, बुआ ताऊ ताई आदि, सब बच्चे एक साथ रहते हैं। ये आपका एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में आपको बताया गया है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी साथ मिलकर के रहते हैं। दादा दादी पिता माता चाचा चाची बुआ ताऊ भाई, यानी अन्य सभी भी साथ मिलकर के एक साथ रहते हैं, तो उनको संयुक्त परिवार कहा जाता है।
परिवारों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है एक तो रोजगार की समस्या और उच्च शिक्षा पाना व शहरों की ओर बाहर निकलना। इस कारण आजकल एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। एकल परिवार में अपने बच्चों की देखभाल सिर्फ माता पिता करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी लोग उनके बच्चों की देखभाल सभी लोग करते हैं। जैसे आज चाचा चाची के बच्चे हैं तो उनकी देखभाल ताऊ जी ताई जी भी करते हैं, दादा दादी भी करते हैं और चाचा चाची भी करते हैं। और जैसे आप बच्चे हो और संयुक्त परिवार में आप रह रहे हो तो आपकी देखभाल, आपको मालूम है आपके घर में संयुक्त परिवार है तो आपके बाबा दादी चाचा चाची आपकी देखभाल करते हैं और आपसे आपके अन्य कामों में सहयोग भी प्रदान करते हैं। जबकि एकल परिवार में हमारे साथ कौन रहता है? माता पिता रहते हैं, वही हमारी देखभाल कर पाते हैं। एकल परिवार में हमको रिश्तों की समझ बहुत कम हो पाती है, जबकि संयुक्त परिवार में हमको रिश्तों की समझ हो जाती है कि ये हमारे क्या रिश्ते में लगते हैं। ये चाचा हैं, ये चाचा जी के बच्चे हैं तो ये हमारे भाई हुए। ये ताऊ जी हैं, ताऊ जी के बच्चे हैं तो ये हमारे भाई हुए। तो हमको इसमें रिश्तों की पूरी समझ हो जाती है। इसलिए हम संयुक्त परिवार को अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों की देखभाल सही ढंग से हो जाती है और एकल परिवार में बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं हो पाती है। ठीक है, आज का पॉइंट आपको समझा दिया गया है कि एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। आप इसको याद करेंगे जो बताया है कि एकल परिवार की परिभाषा क्या है और संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है। फिर इसके बाद इन्हीं रिश्तों की समझ में हम आगे की चीज़ें आपको कल बताएंगे।